भारत का बढ़ता रुतबा, एक उभरती हुई शक्ति। पिछले 9 वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तर हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। आज भारत एक विश्व मित्र, वैश्विक मित्र, एक विश्व गुरु, वैश्विक शिक्षक और एक विश्व वैध, वैश्विक चिकित्सक के रूप में उभरा है। ऐसे समय में जब भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता और संघर्ष ने दुनिया के राजनीतिक, वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों के से भर दिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रतिस्पर्धी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत दोहरे विकल्पों से पड़े एक नई दिशा के लिए ललायत। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार किया। कोविड के बाद के पुनर्प्राप्ति चरण में, जिसमें वैश्विक समुदाय को एक साथ लाना चाहिए था, इसके बजाय गहरे विभाजन देखे जा रहे हैं। ब्रिटेन वुड्स संरचनाओं सहित विपक्षीय प्रणाली परिणाम देने में विफल रही है। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के लिए मदद और आशा दुर्लभ है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जो भोजन, ईंधन, उर्वरक और विकासात्मक वित्त की उपलब्धता में व्यवधान की बहुआयामी चुनौती का सामना कर रही है। भू राजनीतिक उथल-पुथल के महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि भारत ने G20 के अपने नेतृत्व, अपने मूल्य आधारित दृष्टिकोण, वैश्विक सहयोग पर बल देने और सभी के लिए शांति और प्रगति के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से शेष दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। इस वर्ष G20 की भारत की अध्यक्षता भारत और दुनिया भर में कई विरोधियों द्वारा लगातार व्यक्त किए गए संदेह के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG, व्यापक आर्थिक स्थिरता, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचा, जलवायु चुनौती, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत हरित परिवर्तन और बहुपक्षीय संरचनाओं में सुधार जैसे प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने में एक बड़ी सफलता थी। एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में भारत की छवि पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत से सामने आई है। महामारी की चरम सीमा पर दुनिया भर के देशों को दिए गए टीकों और स्वास्थ्य देखभाल सहायता के परिणाम स्वरूप और भी मजबूत हुई है। भारतीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मंच पर पर्यवेक्षक के रूप में नहीं देखा जाता है। यह परिणामों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के G20 आदर्श वाक्य और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित उदाहरण नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ AU को G20 में शामिल करना है, जो भारत की किसी को पीछे नहीं छोड़ना संबंधी वकालत को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण विकास जो G20 संरचना को अधिक प्रतिनिधिक बनाता है, वैश्विक दक्षिण के एक सच्चे मित्र के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालता है। G20 नई दिल्ली घोषणा में परिलक्षित सकारात्मक परिणाम हाल के वर्षों में मोदी सरकार द्वारा की गई कई पहल से मेल खाते हैं। महामारी के दौरान वैक्सीन सहायता कार्यक्रम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा के लिए गठबंधन CDRI, इंडो पैसिफिक महासागर पहल IPOI और लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे का उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक है। इस सूची में ग्रीन ग्रिड पहल, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG को जोड़ा जाना चाहिए, जिसे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की पहली असेंबली में PM मोदी द्वारा प्रस्तापित किया गया था। मिशन लाइफ और जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय अवक्रमण दुनिया की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में उभरी है, जिनमें भावी पीढ़ियों के लिए अकल्पनीय प्रतिकूल परिणाम पैदा करने की क्षमता है। यहीं पर भारत ने स्थिति को सुधारने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विस्फोटक व्यापारवाद, जो विकसित पश्चिमी और संकटग्रस्त वैश्विक दक्षिण के बीच दरार को दर्शाता है, से परे एक अलग रास्ते की ओर संकेत किया। भारत ने एक नई नैतिक दिशा निर्देश की पेशकश की, जिसे पहली बार ग्लासगो में PM मोदी ने मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के माध्यम से समझाया था, जो व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्यवाही विमर्श को केंद्र में रखता है। सतत विकास के लिए जीवन शैली पर G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत के रूप में संहिताबद्ध। अब इस मिशन का उद्देश्य स्थायी उपभोग पैटर्न के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क का प्रचार करना है। अपनी ओर से भारत एकमात्र G20 देश है जिसने अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को 2030 के निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले हासिल कर लिया है। प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं में भारत की उपस्थिति, जिसमें I2U2 क्वाड है, G20 है, ADB है, उसके बाद ब्रिक्स है, उसके बाद
और भी कई संस्थाएं हैं, इसमें भारत की उपस्थिति है। यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने भी स्वीकार किया है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा में एक निर्विवाद विश्व नेता है। पीएम मोदी ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। इसमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना शामिल है। भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक जलवायु संबंध और अपने नेताओं की प्रतिबद्धता को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित करने का वादा किया। भारत ने आधे टन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी प्रस्तुत करके अपनी जलवायु कार्यवाही को तेज करने का इरादा व्यक्त किया। यह आदतन 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। महामारी के दौरान तकनीकी संचालित समाधान कोविन विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान 2.15 बिलियन टीकों की खुराक दी गई। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 संक्रमण ट्रेसिंग ऐप विकसित हुआ। 218 मिलियन रजिस्टर उपयोगकर्ता। स्वच्छ ऊर्जा। इसी तरह जून 2022 में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के प्रयास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत में दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, भारत की विशाल रेलवे प्रणाली इस दशक में नेट शून्य हो जाएगी। हमने समय से 9 साल पहले गैर जीवाश्म स्रोतों को 40% ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावों के अलावा भारत ने संघ, जापान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमेरिका ने मिलकर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप USISCEP को नया रूप दिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना है, उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना और 5 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से तकनीकी समाधानों को अपनाना है। विश्वस्त तेल और गैस स्तंभ, शक्ति और ऊर्जा क्षमता स्तंभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्तंभ, सतत विकास स्तंभ और उभरते ईंधन और प्रौद्योगिकियां। भारत नेट विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। 5,84,700 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स OFC बिछाए गए हैं। 1,81,800 ग्राम पंचायतों को OFC से जोड़ा गया। उसके बाद 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को वाईफाई से जोड़ा गया। और जलवायु एक और पहल यूरोपीय संघ और भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी CECP है, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे जलवायु अनुकूल ऊर्जा स्रोत को बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। सहयोग के वर्तमान क्षेत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा, छत पर सौर पैनल और सौर पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण का एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड, जैव ईंधन और इमारत। सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा, छत पर सौर पैनल और सौर पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण का एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड, जैव ईंधन और इमारत में ऊर्जा दक्षता की गतिविधियां शामिल। अक्टूबर 2017 में EU भारत शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान में इस साझेदारी की पुनः पुष्टि की गई और बाद में जुलाई 2020 में EU भारत रणनीतिक साझेदारी 2025 के लिए एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की गई। ऊर्जा पर ध्यान न केवल सामान्य प्रकृति का है बल्कि विशिष्ट भी है। भारत हाइड्रोजन में उभरते वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा और देश के
देश अंततः शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। हरित हाइड्रोजन का निर्यात करने और देश भर में विभिन्न स्थानों पर हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का अनुकरण कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि जल्दी भारत न केवल हरित हाइड्रोजन बल्कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा, ताकि चल रहे व्यवधानों के लिए सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित किया जा सके। इससे भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में एक बड़ी छलांग मिलेगी। लचीली आपूर्ति श्रृंखला। दिसंबर 2021 में भारत में चिप विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग $10 बिलियन की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। अप्रैल 2022 में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक भागीदार के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत में एक असाधारण सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा पूल है, जो दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को बनाता है। इसके अलावा शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों में अधिकांश के डिजाइन या अनुसंधान एवं विकास केंद्र हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया और जापान के सहयोग से शुरू की गई त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल और एक और आपूर्ति श्रृंखला संकट का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य चीन से दूर 3 देशों और समान विचारधारा वाले भागीदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का समन्वय और प्रोत्साहित करना है। नई पहल विकसित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी के संबंध में संभावित एकाधिकार और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के व्यापक निहितार्थों की भी जांच जरूर करनी चाहिए, जिनमें से कई हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है। दिनांक 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने भारत को एक सशक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। तब से पिछले 8 वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में भारी वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेट की वहनीयता और पहुंच बढ़ाना तथा देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने से शासन में पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज लगभग सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है, जो लाभार्थियों की सभी विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2021 में भारत ने 48 बिलियन वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन या वैश्विक कुल का 40% दर्ज किया। दिलचस्प बात यह है कि यह चीन से लगभग 3 गुना अधिक और दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस और जर्मनी संयुक्त रियल टाइम भुगतान मात्रा से 7 गुना अधिक का। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल परिवर्तन किसी से अनदेखा नहीं रहा। दुनिया भर के देशों में UIDAI आधार और एकीकृत भुगतान पोर्टलों के भारतीय मॉडल में रुचि दिखाई है, जो भारत की विशाल आबादी को एक निर्बाध समग्रता से जोड़ते हैं। अक्षय ऊर्जा में अग्रणी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक स्थापित पवन ऊर्जा में क्षमता में चौथा, यानी तीसरा स्थान है। अक्षय ऊर्जा उत्पादक में पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां और अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में तीसरा स्थान रखता। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अग्रणी है। अब योग और आयुर्वेद। भारत पारंपरिक रूप से वैश्विक कल्याण में योगदान देने में उत्कृष्ट रहा, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया, जब इसने लगभग 100 देशों को मुफ्त टीके प्रदान किए और अफगानिस्तान, यूक्रेन और कई अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता और मानवीय सहायता भेजी। भारत ने न केवल टीकों का निर्यात करके बल्कि स्वस्थ रहने की आदतों को बढ़ावा देकर इलाज से भी अधिक रोकथाम का समर्थन किया है। रोग और चिकित्सा की पश्चिमी धारणा पूर्वी प्रारूप से भिन्न है। भारत चिकित्सा के हिस्से के रूप में भोजन और योग जैसी पारंपरिक प्रथाओं में विश्वास करता है, जो किसी के समग्र विकास को प्रोत्साहन करता है। 2014 में अपने
यूएनजीए भाषण में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखते हुए इसे बढ़ावा देने की मांग की थी। योग की महान भारतीय विरासत को दुनिया के साथ साझा करना मानव जाति के लिए मोदी का व्यक्तिगत उपहार था। आज दुनिया भर के देश वैचारिक और धार्मिक बाधाओं से परे भारत की प्राचीन सभ्यता द्वारा दी गई समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं में योग्यता देखते हैं। जब तक भारत ने इस तरह की अग्रणी पहल के माध्यम से अपनी विरासत को साझा करने की पेशकश नहीं की थी, तब तक योग का अभ्यास विदेशों में महंगे स्टूडियो में किया जाता था, जो अजीब व्याख्याओं के अधीन होता था। यहाँ तक कि खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा भी बनाया जाता था। इस पहल ने योग के सच्चे अभ्यास को उसके शुद्धतम रूप में पुनर्जीवित किया, जिससे यह दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हुआ। कोविड के दौरान सरकार ने प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं या सरल घरेलू उपचार को बढ़ावा दिया। एक एलोपैथिक चिकित्सा का विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। भारत ने विभिन्न देशों की मदद के लिए दवाओं और अन्य उपकरणों का निर्यात किया और हिंद महासागर क्षेत्र में पहला रेस्पोडेंट प्रतिवादी बन गया। वैक्सीन मैत्री ने 101 देशों में वैक्सीन पहुंचाने में मदद की। इसके अलावा भारत ने अन्य विकासशील देशों को कोविन और आरोग्य सेतु जैसे ओपन सोर्स ऐप प्रदान किए हैं। सरकार ने इन्हें डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में घोषित किया, जिसका उपयोग 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए किया है। मिलेट्स यानी श्री अन्न या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर घरेलू और वैश्विक पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलेट्स की क्षमता को पहचानते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष प्लवर्ड 2023 घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला। 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने आधिकारिक तौर पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। यह अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक प्राथमिक खाद्य फसल है, जहां पारंपरिक खाद्य फसलें सीमित वर्षा और खराब मिट्टी की गुणवत्ता के कारण पनपने के लिए संघर्ष करते हैं। मिलेट्स प्रमुख अनाज फसलों की तुलना में बेहतर पोषण तत्वों का दावा करता है, जो खाद्य सुरक्षा और आहार स्वास्थ्य में योगदान देता है। वे विशेष रूप से सूखे और चरम मौसम की स्थिति के प्रति लचीले होते हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़े बीमारियों और परिष्कृत आहार से के प्रचलन के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए आधुनिक उपभोक्ता धीरे धीरे गेहूं और चावल जैसी मुख्य खाद्य पदार्थों को व्यवहार्य विकल्प के रूप में ग्लूटेन मुक्त मिलेट्स की ओर रुख कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने इस बदलाव को तेज कर दिया। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादियों ने अपने पोषण सेवन को बढ़ावा देने और अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए मिलेट्स को अपना लिया। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिलेट्स के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भारी बढ़ावा मिला। भारत में आयोजित सैकड़ों G20 कार्यक्रमों में हजारों विदेशी और भारतीय प्रतिभागियों को मिलेट से बने कई व्यंजन परोसे गए। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के थिंक 20 अध्यक्ष के रूप में लेखक को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि थिंक 20 सहभागिता समूह द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में मिलेट्स को प्रमुखता से दिखाया गया। निष्कर्ष पिछले 9 वर्षों में भारत की प्रगति में जबरदस्त बदलाव आया है। भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभूतपूर्व स्तरों को हासिल करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तो वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति होगा। यह सभी भारतीय लोगों, विशेषकर युवाओं की ओर से इस सपने को हासिल करेगा। भारत गौरव के शिखर पर पहुंचेगा, क्योंकि वह आज विविध क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने और व्यापक रूप से कल्याण करने में योगदान देने को इच्छुक है। आज इस व्यापार, सैन्य और वैचारिक टकराव में उलझे कई अन्य लोगों के विपरीत भारत एक विश्व मित्र, वैश्विक मित्र, एक विश्व गुरु, वैश्विक शिक्षक और एक विश्व वैद्य, वैश्विक चिकित्सक रूप में उभरा है। नेक्स्ट टॉपिक, सम एक्स्ट्रा फैक्ट वी विल नोटिस। आर माधवन से थोड़ा बातचीत। तो एक फिल्म आई थी ना आर माधवन की, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ दी गई है। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 फीचर फिल्म। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। मोपीदियन मलयालम फिल्म है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हिंदी फिल्म। उसके बाद संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार RRR तेलुगु को दिया गया। तो ये उतना इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट था इस समय देख लिए। अब जो है इसमें नंबर रन के बारे में दिया गया। उसके बाद अब हम देखेंगे इंडिया @एशियन गेम्स 107 मेडल इसमें लाया गया। खेल कौशल ऐतिहासिक जीत का साल। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। थैंक यू।